नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और हम पीछे देख चुके हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी लंका में आग लगाकर अब वापस हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आ रहे हैं। और कैसा दृश्य रहा होगा, आप सोचिए कि जिन सीता की सुध लेने के लिए भगवान इतने महीनों से सभी तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करते हुए सुग्रीव के साथ अब वो खबर उनको मिलनी है, तो आप मन में सिर्फ कल्पना करिए कि प्रभु श्री राम की क्या हृदय की अवस्था रही होगी। और इधर जैसे ही हनुमान जी समुद्र पार करके आते हैं तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हर्षे सब बिलो कि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। कि हनुमान जी को देख के सबने अपना अपना एक जैसे सबको, क्योंकि अगर वो सीता की खोज लेके नहीं आते तो सुग्रीव ने सबको धमकाया था कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तो सबके ऊपर मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। और मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम बारी। कि किस प्रकार से उनको मिलके खुश हो रहे हैं कि जैसे बिना पानी के मछली की दशा हो जाती है, और उसको पानी दिखे तो जिस तरह से मछली तड़पती है, उस तरह से हनुमान जी को देख के बाकी सभी कपिन का ये हाल हुआ। और आके जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि नाथ काज कीने हनुमाना, राखे कपिन सकल कपिन के प्राणा। और सुन सुग्रीव बहुर तही मिलियो, कपिन सहित रघुपति तपहि चलियो। तो अब जो है सारे आ जाते हैं और दोनों भाई कहाँ पे बैठे हुए हैं, सुग्रीव समेत भगवान से मिलने के लिए स्फटिक शिला, राइट। तो फटिक शिला पे बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। और वो जाके सब भगवान श्री राम के चरणों में बैठ जाते हैं। अब क्या है कि जा मनंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। और ताही सदा सुध कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कि जिसके ऊपर बोलते जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि जिस पे ईश्वर की कृपा होती है उसके ऊपर सब कोई कृपा करते हैं। और जामवंत जी कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। कि हनुमान जी ने जो कार्य किया है वो हजारों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो खैर, और जैसे उनसे मिलते हैं तो पहला क्या होता है कि सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हर्षि उर लाए। और कहूँ तात कहीं भांत जान की, रहत करत रक्षा सो प्राण की। ये बात कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री राम। कि किस तरह से हे तात, हे पुत्र, माता जानकी किस तरह से अपने सुप्राण की रहती करत रक्षा सुप्राण की। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि नाम पहारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। कि हे रामचंद्र जी, आपका नाम जो है वो दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान है, ध्यान तुम्हार किवाड़, आपका ध्यान वो किवाड़ के समान है। और नेत्रों को वो आपके चरणों में लगाए रहती हैं। और तो यही ताला लगा रहता है, तो प्राण जाएं तो किस भांति जाएं। और उनको भगवान को वो चूड़ामणि देते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। और नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। तो उन्होंने चूड़ामणि दी और आँखों में नेत्रों में जल भरकर मुझसे माता सीता ने कहा है कि अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं और शरणागत दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन कम वचन से आपकी ही हूँ, आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर हे नाथ, आपने मुझे कैसे त्याग दिया। और इसके साथ सीता जी एक बहुत अच्छी बात कह दी कि अवगुण एक नाथ मैं माना, कि बिछुरत प्राण नकीन पयाना। कि मेरा एक ही अवगुण है, वो ये कि आपसे बिछड़ने के बाद मेरे प्राणों ने अपना त्याग नहीं किया, जीवन छोड़ा नहीं, शरीर को नहीं छोड़ा। तो ये मेरा एक अपराध है जो कि मैं मानती हूँ। मगर इसमें भी किसका अपराध है कि नाथ सो नयननी को अपराधा। कि ये नाथ, ये मेरे
नैनों का अपराध है, निसरत प्राण करई हटे बाधा। जो मेरे प्राणों को निकलने में मेरी मदद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि विरह अगनि तन तूल समीरा और श्वास जरई छन माही शरीरा। कि जो विरह है, ये विरह अग्नि है, विरह जो है वो ये अग्नि, और शरीर एक रुई के समान है। श्वास है पवन, तो एक तरीके से तो इसको तुरंत जल जाना चाहिए। इस विरह की अग्नि में शरीर तुरंत जल जाना चाहिए, मगर जलता क्यों नहीं? क्योंकि आंखें आपको देखने के लिए, आंखें आपके दर्शनों को आतुर हैं, और वो दिन भर बारिश लगाती रहती है, आंसुओं की झड़ी लगाए रहती हैं। इसलिए इस शरीर के जो रुई के समान है, इसके अंदर आग नहीं लग पाती है, क्योंकि अश्रु हमेशा नेत्रों से बहते रहते हैं। भाषा का ऐसा सुंदर वर्णन है, उफ, शब्द नहीं होते मेरे पास। और भगवान श्री राम से हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, सीता जी की तो आप विपत्ति पूछा ही नहीं, कि सीता के अति विपत्ति विशाला और बिना ही करें भली दीन दयाला। कि सीता की विपत्ति इतनी बड़ी है कि महाराज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप ना ही पूछें तो ही अच्छा है। कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीत, और बेग चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। कि हे करुणा निधान, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतता है। और प्रभु आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों को ख़त्म करके माता सीता को अपने पास तुरंत ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना। और बचन काए मन मम गयति जाही, और सपने बूझे विपत्ति खिताही। कि सीता जी का दुख सुन के करुणा के सागर भगवान श्री राम की आंखें नैनों से भर आई हैं, उनके जल आंसुओं से भरे हुए हैं आंखें उनकी। और मन वचन और शरीर जिससे मेरी ही गति, जिसको खाली मेरा ही आश्रय हो, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? बट कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरौ भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, और रिपुह जीत आन भी जानकी। कि हनुमान जी भी वही कहते हैं कि विपत्ति तो वही है कि जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर माता जानकी को अवश्य ले आएंगे। खैर, अब जब उनको उनकी कर देते हैं तो देखिए कि कितनी ये एक बहुत समझने की चीज़ है यहाँ जो भगवान श्री राम कर रहे हैं। कि हमारे ऊपर जो कोई फेवर करता है, हमारे प्रति जो कोई एहसान करता है, हमारा जो कोई कार्य करता है, हम उसके प्रति कितने कृतज्ञ होने चाहिए, ये दृष्टांत भी यहाँ भगवान श्री राम स्थापित कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, क्या कह के स्थापित करते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कि तुम्हारा मैं किस तरह से ये एहसान उपकार को मैं चिपकाऊं। कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तन उधारी। कि तुम्हारे समान कोई भी उपकारी, कोई देवता मनुष्य ऋषि मुनि कोई भी नहीं है। और सुन सुत तो ही उरन में नाही। यहाँ पे भगवान श्री राम हनुमान जी को महापराक्रमी महाबजरंगबली बनाते हैं, और उनकी महिमा इस तरह से बढ़ती है। तभी से जाके हनुमान जी हुए कपि सम्राट, लोगों के हृदय के सम्राट हनुमान जी ऐसे ही नहीं हुए। उनके कर्मों की वजह से उनको हनुमान जी को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सुन सुत तो ही उरन में नाही, और देखें कर विचार मन माही। पुन पुन कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक आति गाता। और कि मैं किस तरह से विचार करके मन में देख लिया अच्छी तरह से कि मैं आपसे उरण नहीं हो सकता हूँ। और बार बार जी प्रभु हनुमान जी को देख रहे हैं, और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, और शरीर अत्यंत पुलकित है। और सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। कि हे भगवान कह के हनुमान जी उनके चरणों में जाके गिर पड़ते हैं। और कितना सुंदर दृश्य है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में हैं, और हनुमान जी को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से भगवान श्री राम के नैनों से आश्रुओं की धारा पड़ रही। और भगवान हनुमान जी
वो अपने भाग्य पे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि दुनिया को चलाने वाला ईश्वर आज मुझे उठाने की कोशिश कर रहा, और वो उनके प्रेम में मग्न है। बार बार प्रभु चही उठावा, और प्रेम मगन तही उठब न भावा। वो इतने उनके प्रेम में लीन है हनुमान जी कि वो उठने की कोशिश में नहीं है, और हनुमान जी को बार बार जो है श्री राम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, ये भगवान के जो पंकज जो हाथ हैं, कर पंकज, तो कमल रूपी हाथ उनके सर पे है। और सुमर सो दशा मगन गौरीसा, और उस दशा को देखकर भगवान शंकर भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और कर गही परम निकट बैठावा। और इसको हाथ में उठा के भगवान शंकर जी ये सुंदर कथा कह रहे हैं माता पार्वती से कि हनुमान जी को भगवान ने उठा के अपने हृदय से लगाया और अपने पास में बहुत प्रेम से बैठाया। अब और फिर भगवान पूछते हैं उनसे कि कहूँ कपि रावण पालित लंका, कही विद दहु दुर्ग अति बंका, और प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। देखिए कि यहाँ भगवान खुद हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, मगर हनुमान जी अपना अभिमान भुला के, बोला वचन विगत अभिमाना, अपना अभिमान मिटा के, अपने अभिमान को भूल के कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, वो क्या कहते हैं कि शाखा मग कह बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर चाई। क्या कर सकता है? शाखा मग माने वानर, बंदर। क्या करता है? बंदर की कितनी बड़ाई है कि उसको एक ही गुण आता है कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे चला जाता है। और नाग सिंह दुहार तक पुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक शाखा से दूसरे शाखा तक चला गया। और प्रभु सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। की हे प्रभु, ये सब आपकी बड़ाई है, आपकी बड़ाई है कि आपने मुझसे ये सब कार्य कराया है। कि ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई खल तूल। कि हे प्रभु, जिस पे आप प्रसन्न हो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से क्या होता है कि रुई जो बहुत खुद जलने वाली चीज़ है, वो बड़वा नल को भी निश्चय ही जला सकती है, यानी कि असंभव भी संभव हो सकता है। और क्या मांगते हैं वो भगवान से कि नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। कि हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति दे कृपा करके। और सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्त तब कहूँ भवानी। भगवान शंकर माता भवानी को बोलते हैं, जब भगवान श्री राम हनुमान जी के मुँह से ऐसे वचनों को सुनते हैं तो एवं मस्त कह के उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा ही होगा। ये संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। कि हे उमा, जिसने भगवान राम का स्वभाव जान लिया है, उसको ईश्वर का भजन छोड़कर कोई दूसरी बात सुंदर लगती ही नहीं है। और जिसके हृदय में स्वामी और सेवक का इस संवाद आ गया, वो भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति को पा गया। और सुनि प्रभु बचन कहीं कपि बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। और तब रघुपति कपतहि बुलावा, और कहा चले कर करहु बनावा। कि भाई अब चलने की तैयारी करो। अब क्या तैयारी है? अब सुंदरकांड यहाँ पे ख़त्म होगा और लंका कांड की तैयारी है। मगर अब एक इसका अंत में करना चाहूँगा एक बड़े सुंदर छंद से, जो भागवत स्वामी तुलसीदास की विशेषता है। तो वो सुग्रीव को बुलाते हैं, सारे वानरों की, सारे भालुओं की, सब इच्छा सारी एक सेना तैयार होती है। और वो सेना तैयार होकर लंका की तरफ कूच करती है, प्रस्थान करती है। एक्चुअली मैं आपको अगले एपिसोड में ये बताता हूँ। आज के लिए मैं यहीं पे विश्राम लेता हूँ कि कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूद। कि वानर सुग्रीव ने अपने वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए, वानर और भालुओं के झुंड अनेक अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलित बल है। आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए
और उसकी भक्ति में, उसकी शक्ति में अपना अनुराग इसी प्रकार से बना के रखिए और ईश्वर आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को, सारी बाधाओं को आपको विजय दिलाएगा। ऐसी मेरी ईश्वर से आप सभी के प्रति कामना है और मिलते हैं शीघ्र ही एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।